ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मोदी सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे बैठक की अगुवाई। राष्ट्रपति भवन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ साझा की। कैबिनेट की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने सेना की सराहना की। पीएम ने मंत्रियों को ऑपरेशन की जानकारी दी। कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी ने कहा, बिना किसी गलती के ऑपरेशन पूरा हुआ। सभी मंत्रियों ने कहा, पूरा देश मोदी जी के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्देश, बॉर्डर पर जाकर हालात की जानकारी ले। हमले के वक्त पीएम मोदी ने अपने आवास में ऑपरेशन को मॉनिटर किया। एनएसए अजीत डोभाल ने लगातार उन्हें पल पल का अपडेट, पल पल की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों देशों की अपनी यात्रा स्थगित की। 13 से 17 मई के बीच क्रोएशिया, नॉर्वे और नीदरलैंड की यात्रा पर पीएम थे, उन्हें स्थगित किया। सेना और विदेश विभाग की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी रात 1 बजे से 1:05 से 1:30 तक ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, इसकी जानकारी देती नजर आई। कहा कि यह ऑपरेशन न्याय के लिए था। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा, किसी भी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया। अब तक पाकिस्तान में किसी तरह की नागरिक क्षति की कोई खबर नहीं है। पाकिस्तान में आतंकियों के केंद्र मरकज सुभान अल्लाह पर हमले को लेकर भी अपडेट, उसका वीडियो सामने आया। कर्नल सोफिया कुरैशी ने दिखाया कि जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय पर किस तरह से पिन पॉइंटेड एयर स्ट्राइक की गई। मरकज अहले हदीस कैंप पर सेना की एयर स्ट्राइक। सेना ने अहले हदीस कैंप को ध्वस्त किया। भिम्बर में लश्कर का ठिकाना था। सेना ने जारी किया मुरीदके कैंप का वीडियो। मुरीदके में आतंकी कैंप उड़ाने का वीडियो। मुरीदके में लश्कर का मरकज तैयब तबाह, आतंकी हाफिज सईद का मेन ठिकाना था ये, जिसे उड़ाया गया। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, जिसमें आतंकी मसूद अजहर को बहुत बड़ा झटका लगा। एरियल स्ट्राइक में मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग और 4 करीबी मारे गए। हमले में मसूद अजहर का भाई, भतीजा और बहन के साथ ही बीवी के मारे जाने की खबर। पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश के ठिकाने पर भारत का अटैक। मरकज अब्बास में भी जैश का ठिकाना, उसे किया गया तबाह। सेना ने मरकज अब्बास कैंप का वीडियो जारी किया। मरकज अब्बास में आतंकी कैंप उड़ाने का वीडियो आया सामने। सरजल में भी जैश का ठिकाना तबाह। सेना ने जारी किया सरजल कैंप का वीडियो। 13 कला में था जैश का ठिकाना। सेना ने जारी किया महमूना जोया कैंप का वीडियो। महमूना जोया कैंप में आतंकी कैंप को ध्वस्त किया गया। महमूना जोया में हिजबुल का ठिकाना जो था उसे पूरी तरह से तबाह किया गया। इसके अलावा सियालकोट में भी था हिजबुल का ठिकाना, जिस पर हुई एयर स्ट्राइक। सेना और विदेश विभाग की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, पहलगाम हमला बर्बरतापूर्ण था। परिवार के सामने लोगों की निर्मम हत्या की गई। विदेश सचिव ने कहा, हमले के पीछे सांप्रदायिक दंगा भड़काने की साजिश थी। पहलगाम हमला पाकिस्तान नहीं करवाया, पाकिस्तान दुनिया को गुमराह करता रहा। विदेश सचिव ने पाकिस्तान को आतंकियों का पनाहगाह कहा। बोले, पहलगाम हमले के आतंकियों की पहचान हो चुकी है। पाकिस्तान की साजिश के लिखित दस्तावेज भी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, भारत ने जवाब देने के अधिकार का प्रयोग किया। पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए गए। विदेश सचिव ने भारत की कार्रवाई को जिम्मेदारीपूर्ण बताया। कहा, भारत ने आतंकी हमलों का जवाब दिया। भारत की कार्रवाई आतंकवादियों के खिलाफ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, आज सुबह हमने पाकिस्तान में आतंकियों को मारा। पहलगाम हमले के गुनाहगारों को सजा देनी जरूरी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों पर खुफिया जानकारी थी। हमने आतंकियों और उनके ढांचों पर हमला किया। भारत ने हमले का सटीक जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर के खौफ में पाकिस्तान। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ख्वासा का बयान, भारत के साथ तनाव खत्म करने को तैयार होने की बात कही। एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों पर गोलीबारी। हमले में 7 की मौत, 38 घायल। जम्मू कश्मीर के एलओसी पर कई जगह दोनों तरफ से फायरिंग जारी। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों के एक गांव में नागरिकों पर पाकिस्तान की तरफ से आर्टी फायर। पाकिस्तान के गोले से एक घर को नुकसान पहुंचा। स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी सेना एलओसी पर 70 जगहों पर फायरिंग में जुटी। भारतीय सेना दे रही है मुंहतोड़ जवाब। पुंछ, मेढर और भीमबर गली समेत कई जगहों पर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई में जुटी। गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात की। अमित शाह लगातार एलजी और बीएसएफ के डीजी के साथ संपर्क में हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने डीजी बीएसएफ को सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। एलजी मनोज सिन्हा भी हालात पर नजर बनाए हुए। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, किसी को भागने की जरूरत नहीं है। मेरी जिम्मेदारी है यहाँ के सिविलियन ठीक से रहें। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सीमावर्ती जिलों का जायजा लिया। बोला,
मैं स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हूं। हम हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने कहा, सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। डीसी को संवेदनशील क्षेत्रों से ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए कहा गया। भारत की स्ट्राइक के बाद आर्मी, एयरफोर्स और नेवी अलर्ट पर। सेना ने बॉर्डर पर एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को एक्टिव कर दिया। गृह मंत्रालय ने सभी अर्धसैनिक बलों को छुट्टियों जो थी उनकी रद्द की। अमित शाह ने सभी अर्धसैनिक बलों के डीजी को निर्देश दिए। एयर स्ट्राइक को पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर रखा नाम। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए संतोष जगदाले की बेटी असावरी जगदाले ने कहा, ऑपरेशन का नाम सुनकर मैं बहुत रोई। ये आतंकवादियों द्वारा मारे गए बच्चों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। आतंकियों ने जिन लोगों को मारा उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए संतोष जगदाले की पत्नी प्रगति जगदाले ने पीएम मोदी का आभार जताया। कहा, पीएम मोदी ने दिखा दिया कि हम चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। ऐशान्या द्विवेदी ने प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया। कहा, ऑपरेशन सिंदूर नाम देखकर मैं बहुत रोई। आतंकवादी हमले में मारे गए कानपुर निवासी शुभम द्विवेदी की पत्नी है ऐशान्या द्विवेदी ने कहा, भारत ने सिंदूर उजड़ने का बदला लिया। स्ट्राइक के दौरान सैनिकों की सलामती की प्रार्थना करती रही। पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के पिता ने सेना को सलाम किया। हमले के लिए धन्यवाद भी कहा। कौस्तुभ गढ़बोचे की पत्नी संगीता गढ़बोचे ने कहा, इन्होंने जो कार्रवाई की है वो एकदम सही है। ऑपरेशन का नाम सिंदूर देकर महिलाओं को सम्मान भी दिया है। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए पुणे के कौस्तुभ गढ़बोचे के बेटे कुणाल गढ़बोचे का बयान। कहा, हमने जो प्रतिशोध लिया है एकदम सही है। भारत सरकार ने बिल्कुल सही किया है। शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के पिता राजेश नरवाल ने कहा, भारत सरकार ने सही कदम उठाया है। इस कार्रवाई से सभी 26 परिवारों को न्याय मिलेगा। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए विनय नरवाल की मां आशा ने कहा, ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो पीएम मोदी ने बदला लिया है, मैं उनके साथ हूं। जनता और हमारा पूरा परिवार उनके साथ है। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए सैयद आदिल शाह के पिता ने कहा, हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। फौज और सरकार ने बदला लिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजस्थान में स्थानीय लोगों में जश्न। पटाखा चलाकर हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारे लगाए। सिकंदराबाद में लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर पर जश्न मनाया। भारत माता की जय के नारे लगाए, एक दूसरे को मिठाइयां बांटी। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर भोपाल में मुस्लिम समाज में खुशी। लोगों ने एक दूसरे को जलेबी खिलाई।